विधायक इरफान सोलंकी शुरुआत से ही हमराज कंस्ट्रक्शन की आड़ में मदारी बन के अपने डमरू पर हाजी वसी समेत अन्य को नचाते रहे हैं कि अगर वाकई में विधायक जी दूध के खुले होते तो वह खुद आगे आते और अपनी गुमनाम कंपनी का खुलासा करते। इनके चाचा ने सरकारी नजूल की भूमि पर एक नहीं दो नहीं कई कब्जे कर रखे हैं। कौन है वो जो कभी भी इरफान सोलंकी के किसी भी गलत मामलों को दबा देता है? बहुत से ऐसे खुलासे हैं जो हमराज कंस्ट्रक्शन की जांच करवा के, उनके खातों की जांच करवा के किए जा सकते हैं। जिला प्रशासन स्वयं ईडी से जांच करवाए जाने के लिए लिख सकता है। अभी भी चर्चा ये है कि महामाननी का भाई बचाने में लगा हुआ है इरफान सोलंकी को। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ लेकर के आज कानपुर हिंसा पर फिर से एक बड़ी खबर। आपको तो मालूम ही होगा, बीती 3 जून को कानपुर में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, उस मामले में अभी तक लगभग 5 दर्जन से अधिक उपद्रवी जेल भेजे जा चुके हैं, जिसमें खास नाम बिल्डर हाजी वसी, जिस पर गैंगस्टर लगाई गई है, मुख्तार बाबा एवं अन्य के हैं। कानपुर हिंसा के दौरान जिस किसी का भी नाम प्रकाश में आया या पुलिस को लगा कि यह व्यक्ति कानपुर हिंसा में शामिल हो सकता है, या पुलिस को लगा कि फलाने श्री का यह व्यक्ति रिश्तेदार है, नातेदार है, और उसे भी पुलिस उठा करके लाई, पूछताछ की और छोड़ भी दिया। हालांकि कानपुर पुलिस पर यह भी आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ निर्दोषों को जेल भेजा है, जिसके बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए आधा दर्जन निर्दोष लोगों को छोड़ा भी था 169 की रिपोर्ट लगाकर। बार बार हम आपसे नहीं कहेंगे कि जन एक्सप्रेस ने ही सपा विधायक इरफान सोलंकी की गुमनाम कंपनी का खुलासा किया था। वो गुमनाम कंपनी जिसमें बिल्डर हाजी वसी, वसीम राइडर और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी और चाचा मेराज सोलंकी पार्टनर थे, जिसका नाम था हमराज कंस्ट्रक्शन। विधायक इरफान सोलंकी शुरुआत से ही हमराज कंस्ट्रक्शन की आड़ में मदारी बन के अपने डमरू पर हाजी वसी समेत अन्य को नचाते रहे। और हम आपको बता दें, ये खुलासा हमने किया था, लेकिन हम आपसे यह भी बता दें कि जैसे ही खुलासा हुआ तो विधायक इरफान सोलंकी जी तरह तरह के अलग अलग बयान मीडिया को देते हुए नजर आए। सबसे पहले हम आपको बयान दिखा रहे हैं जो उन्होंने एक निजी चैनल को दिया था, आपके सामने है। 2013 में एक फर्म बनाई जिसमें हम 5 लोग थे, और क्योंकि मैं एक सरकारी ओहदे पे हूँ तो मैं किसी का डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ, ये नियम है। तो मेरी धर्मपत्नी उसमें, हम लोगों ने 2 साल काम करा और 2 साल में ही लगा कि फर्म काम नहीं कर पा रही है, उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब काम आगे नहीं। तो 2018 में उस फर्म से हमारी बेगम और हमने रिजाइन कर दी, यानी मेरी बेगम ने रिजाइन कर दी 2018 में। 2018 में उस फर्म से हमारी बेगम और हमने रिजाइन कर दी, यानी मेरी बेगम ने रिजाइन कर दी 2018 में। तो सुना आपने, विधायक जी ने बताया कि उन्होंने हमराज कंपनी से अपनी पत्नी का नाता सन 2018 में ही तुड़वा दिया था। 2018 से उनकी पत्नी उस कंपनी में नहीं है जिस कंपनी में हाजी वसी अभी भी शामिल दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है हमराज कंस्ट्रक्शंस। लेकिन हम आपको आज भी बता दें कि आरओसी पर अभी भी उनकी पत्नी नसीम सोलंकी और चाचा मेराज सोलंकी एक्टिव है। चलिए कोई बात नहीं, हमने जो बात की थी और विधायक जी ने हमको क्या बताया था टेलीफोनिक वार्ता पर, आपके सामने है। नसीम सोलंकी जो आपकी पत्नी है, जो इसकी डायरेक्टर है हमराज, 2020 में बंद हो चुकी है। 2020 में बंद हो चुकी है। नसीम सोलंकी जो आपकी पत्नी है, जो इसकी डायरेक्टर है हमराज, 2020 में बंद हो चुकी है। 2020 में बंद हो चुकी है। तो सुना आपने, किसी निजी चैनल पर वो 2018 बता रहे हैं और हमें 2020 बता रहे हैं। चलिए एक बार फिर आवाज़ सुनाते हैं चहेते सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपको। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि हम आपको सबूत दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, आपके सामने। मेरे पास सब लिखा पड़ी है। 2000 तो हमें भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। नहीं भाई साहब, कुछ चीजें रहने दीजिए, मेरे पास ये रहने दीजिए भाई साहब। नहीं भाई साहब,
कुछ चीजें रहने दीजिए, मेरे पास भी रहने दीजिए भाई साहब। तो सुना आपने विधायक जी ने क्या कहा कि हम आपको कागज़ दिखा नहीं सकते, भेज नहीं सकते, व्हाट्सएप नहीं कर सकते। तो बताइए विधायक जी कितने सच्चे हैं और हम कितने सच्चे हैं, या विधायक जी झूठे हैं, या हम विधायक जी को जो है झूठा साबित कर रहे हैं, या विधायक जी हमें झूठा साबित कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, हमें ज़रूरत आज इस खबर में विधायक जी के बयानों को दिखाने के लिए इसलिए पड़ी है, कारण ये है कि हमें कुछ फ़ोन किए गए, उनका कहना था कि आप विधायक जी को बदनाम कर रहे हैं। तो हमने कहा चलिए हम जनता के सामने सच्चाई लाते हैं। अब हम आपको एक सच्चाई और दिखाते हैं। जैसा कि लोगों का कहना है कि उन्नाव से रिजवान सोलंकी भूमाफिया नहीं है, क्योंकि हमने अपनी खबर में कोई प्रमाण उनके भूमाफिया होने का नहीं दिखाया है। तो चलिए, जनता भगवान समान होती है, हम जनता की बात को मानते हैं। जनता ने हमसे आग्रह किया था कि अगर आपके पास कोई प्रमाण हो रिजवान सोलंकी के उन्नाव से भूमाफिया होने का, हम एफआईआर को भूमाफिया की एफआईआर नहीं मानते। तो आपके सामने स्क्रीन पर 2 कागज़ नज़र आ रहे हैं। एक जगह आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है जनपद उन्नाव के भूमाफिया, और फिर अब आप दूसरा कागज़ स्क्रीन पर देखिए, साफ दिखाई दे रहा होगा रिजवान सोलंकी पुत्र मुश्ताक सोलंकी। आगे जाइए, देखिए मुकदमे का भी जिक्र है कि गंभीर धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो देखा होगा आपने, हमने उन्नाव जनपद से जो जिला प्रशासन द्वारा सूची बनाई गई है, जिला प्रशासन की सूची आपको कैमरे पर दिखाई है, स्क्रीन पर दिखाई है। अगर अब आपको अब भी यकीन नहीं होता तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कारण ये है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं विधायक द्वारा जो अपनी ईमानदारी का वो ढोल पीटता है, उसका भाई पीटता है, उसका चाचा पीटता है, उसका चश्मा चढ़ा हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें, न हमारी विधायक से बुराई है, न हमारी आप से बुराई है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई विधायक, सांसद, मंत्री गलत कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जनता का सेवक है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि वो जो गलत कार्य कर रहा है, जिन गलत कार्यों में लिप्त है, हमें उन्हें दिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने इरफान सोलंकी पर खबर दिखाना मुनासिब समझा। कारण ये था, कहीं ना कहीं जो हमराज कंस्ट्रक्शंस है उसका जिक्र उन्होंने अपने चुनावी शपथ पत्र तक में नहीं किया है। हालांकि इन्होंने तो अपने चुनावी शपथ पत्र में क्या क्या नहीं किया है सब कुछ जन एक्सप्रेस के पास है, लेकिन ज़रूरत है समय के इंतज़ार की। जल्द ही हम बड़ा खुलासा करेंगे। कुछ सबूत अभी हमारे पास आने बाकी हैं और सबूतों के साथ ही हम उसका खुलासा करेंगे। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि इरफान सोलंकी ने हमराज कंस्ट्रक्शन को छुपा करके रखा था। 3 जून को हिंसा होने के बाद भी उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि एक कंपनी जिसका नाम हमराज है उसमें हाजी वसी बिल्डर हैं। हम तो यह कहते हैं कि अगर वाकई में विधायक जी दूध के धुले होते तो वह खुद आगे आते और अपनी गुमनाम कंपनी का खुलासा करते। लेकिन हम आपको बता दें, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने क्या पूछताछ की हाजी वसी से, क्या पूछताछ करके वसीम राइडर को छोड़ा, लेकिन इस दौरान वो जांच में कभी भी जो विधायक की गुमनाम कंपनी थी उसका खुलासा नहीं कर पाए। अब एक सवाल जिला प्रशासन से, एक सवाल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, एक सवाल उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी से, और एक सवाल कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के पुलिस कमिश्नर डीपी जोगदंड जी से, एक सवाल कानपुर के जिलाधिकारी कानपुर नगर श्री विशाख जी से, एक सवाल कानपुर मंडल के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर जी से। ये बताइए कि जब बीती 3 जून को कानपुर हिंसा हुई तो जो लोग जिनके नाम प्रकाश में आए उनके परिवारीजनों तक को उठाया गया, उनके साथ कहीं ना कहीं जो हमारे पास सूचना है उनके साथ सख्ती की गई। लेकिन हाजी वसी से किस प्रकार की सख्ती की गई कि जो विधायक की गुमनाम कंपनी थी उसका नाम नहीं खुला। इस तथ्य पे जांच क्यों नहीं हुई कि अचानक से 3 तारीख के पहले विधायक जी कहां गायब हो गए थे? इस तथ्य की जांच क्यों नहीं हुई कि हयात जफर हाशमी ने जब कॉल वापस ले ली थी और उसके बाद भी कानपुर में हिंसा भड़की, जो छुटभइये सपा के नेता थे, जो दुकानें बंद करवा रहे थे, उन्हें आइडेंटिफाई अभी तक पूर्ण रूप से क्यों नहीं किया गया? और उसके बाद जब हमने खुलासा किया हमराज कंस्ट्रक्शंस का, हमने खुलासा किया कि इन्होंने, इनके चाचा ने सरकारी नजूल की भूमि पर 1 नहीं 2 नहीं कई कब्जे कर रखे हैं। इन्होंने
बाटा के हाथे की आड़ में भी कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ घोटाले किए हैं और इनके प्राइवेट जो बाटा कंपाउंड है वहाँ पर सरकारी मशीनरी सड़कें पास कर रही है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें बहुत से ऐसे खुलासे हैं जो हमराज कंस्ट्रक्शन की जांच करवा के उनके खातों की जांच करवा के किए जा सकते हैं। जिला प्रशासन स्वयं ईडी से जांच करवाए जाने के लिए लिख सकता है, सरकार लिख सकती है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो शहर का अमन चैन खोया था। और हम आपको एक खास बात बता दें कि कानपुर में 3 जून को हिंसा भड़कने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के कई राज्यों में हिंसा भड़की थी, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ 3 जून को हुई कानपुर की हिंसा थी। क्या कारण है कि जिला प्रशासन इस विधायक की हमराज कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़े जो मामले हमने उजागर किए हैं उसकी जांच नहीं करा रहा है। हम आपको बता दें कि अगर जिला प्रशासन अपने पर उतारू हो जाए तो जो बाटा कंपाउंड में इन्होंने रजिस्ट्रियाँ की हैं, प्लॉटिंग की है, उसी में इन्होंने करोड़ों रुपए का स्टाम्प घोटाला किया है, कहीं ना कहीं कर की चोरी की है। सरकारी ज़मीनों पर तो कब्जे है ही हैं। इरफान का भाई रिजवान सोलंकी उन्नाव पहुंच चुका है और भूमाफिया बन बैठा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विधायक हरीशचंद है? हो सकता है हरीशचंद हो, लेकिन हम आपको विधायक की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बिगरू कांड के आरोपी जय वाजपेयी उसके भाई। हम आपको बता दें जब बिगरू कांड हुआ था तो आरोप ये लगे थे जो जय वाजपेयी का असली फंडर है वो और कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इरफान सोलंकी था। जय वाजपेयी एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और अचानक से विधायक इरफान सोलंकी का करीबी हुआ और उसके पास करोड़ों अरबों रुपए आ गए, जिसके बाद उसने उस व्यक्ति की मदद की। उसका वो सहयोगी निकला जिसने 8 पुलिसकर्मियों को जिंदा मार डाला। जी हाँ, विकास दुबे हालांकि इस दुनिया में नहीं है, जय वाजपेयी जेल भेजा जा चुका है। लेकिन कौन है वो जो कभी भी इरफान सोलंकी के किसी भी गलत मामलों को दबा देता है, उसकी जांच नहीं होने देता है? हम आपको बता दें, हमें जो अभी तक पता चला है कि एक महामाननी है जो खुद भूमाफिया है, लेकिन हमें इंतजार है उस महामाननी की किसी गलत हरकत का। कारण यह है कि जब तक हम मजबूती नहीं कर लेते, हम किसी के खिलाफ खबर नहीं दिखाते। अभी भी चर्चा ये है कि महामाननी का भाई बचाने में लगा हुआ है इरफान सोलंकी को। और अब तो हमें पक्का यकीन हो गया है कि बिगरू कांड में जय वाजपेयी से नज़दीकियों के मामले में जांच सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं महामाननी के ही कारण रुकी थी। फिलहाल अब हम आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुरुआत हम करेंगे जय वाजपेयी उसके पारिवारिक लोगों के साथ और एक से एक शातिर अपराधियों के साथ हम आपको दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को। तो ध्यान से देखिए। तो देखा आपने इन अपराधियों को, इन अपराधियों में एक सिमिलरिटी है। हो सकता है कि विधायक जी कहीं पार्टी वगैरह में जाते हों, वहाँ लोग फ़ोटो खिंचवा लेते हैं क्योंकि विधायक जी तो सबके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन एक खासियत है, एक सिमिलरिटी है कि ये जितने भी अपराधी आपको दिखाई दिए हैं ये इनकी सीसामऊ विधानसभा में ही रहते हैं। आप भी हंसेंगे, हम भी हंसने पर मजबूर हो गए। फिलहाल इस खबर को हम यही ख़त्म करते हैं। जल्द ही मिलेंगे विधायक जी से जुड़े कानपुर हिंसा में एक बड़े खुलासे को लेकर। और हम आपको ध्यान दिला दें, विधायक जी पर ही हम जल्द एक आपको खबर दिखाएंगे, मुन्ना भाई MBBS। जी हाँ, मुन्ना भाई MBBS का इंतज़ार कीजिए। जल्द ही हम विधायक जी पर आपको एक विशेष खबर दिखाएंगे, मुन्ना भाई MBBS। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार।